हेलो, मैं जीपी दुबे आप लोगों को ITI आइकॉन चैनल में स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों को इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन यानी इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन IBPS के जो रिक्रूटमेंट की नोटिस है उसके बारे में मैं बताने जा रहा हूं। अतः इस वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें और वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल ITI आइकन को लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब करें। तो देखिए, कॉमन रिक्रूटमेंट process for recruitment of clerks in participating bank CRP clerks 11 for vacancies of 2022-23 के बारे में मैं बता रहा हूँ। तो देखिए, वेबसाइट है www.ibps.in। In case of queries or complaints, please log in to https://egrs.ibps.in/. The online examination preliminary and main for the next common recruitment process for selection of personnel for clerical cadre posts in the participating bank in tentatively scheduled in December 2021 and जनवरी 2022 कर रहा है कि ये ऑनलाइन एग्ज़ाम प्रिलिमिनरी और मेन के लिए एग्ज़ाम के लिए ये कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस का जो होगा IBPS के द्वारा होगा। तो ये क्लरिकल पोस्ट का होगा जो कि लगभग दिसंबर 2021 और जनवरी के 2021 में होगा। द कैंडिडेट्स हु हैव ऑलरेडी रजिस्टर्ड सक्सेसफुली फॉर दिस प्रोसेस ड्यूरिंग जुलाई 12-14-2021 नीड नॉट अप्लाई अगेन देयर अर्लियर एप्लीकेशन विल बी कंसिडर्ड फॉर फर्दर प्रोसेस। यानी जो स्टूडेंट जुलाई के 12 तारीख से 14 तारीख 2021 के बीच में ये फॉर्म अप्लाई कर चुके हैं वे इस वैकेंसी में अप्लाई मत करें, क्योंकि इसे उसी के द्वारा किया जाएगा। All eligible candidate who aspire to join any of the participating bank listed at number A as a clerk or in a similar post in that cadre is required to register for the common recruitment process CRP clerk 11। यानी CRP clerk 11 में ये अप्लाई करेंगे। द एग्जामिनेशन विल बी टू tier, that is the online examination will be held in 2 phases। यानी ऑनलाइन एग्जाम 2 फेज में होगा, ऑनलाइन प्रिलिमिनरी एंड ऑनलाइन मेन। यानी प्रिलिमिनरी होगा और दूसरा मेन होगा। कैंडिडेट हु विल क्वालिफाई द इन ऑनलाइन प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन एंड शॉर्टलिस्टेड विल हैव टू अपीयर फॉर ऑनलाइन मेन एग्जामिनेशन। यानी पहले प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम होगा और उसमें अगर क्वालिफाई करते हैं तो मेन एग्ज़ाम वो देंगे। डिपेंडिंग ऑन द वैकेंसीज टू बी फिल्ड इन ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2022-23 बेस्ड ऑन द बिजनेस नीड्स ऑफ द पार्टिसिपेटिंग बैंक्स एंड एज रिपोर्टेड टू IBPS, candidates shortlisted will be provisionally allotted to one of the participating banks keeping in view the spirit of government guidelines on reservation policy, administrative conveyance etc. The validity of CRP clerk 11 will automatically expire at the close of business on 31/3/2023 with or without giving any notice। यानी CRP क्लास 11 का जो एग्ज़ाम होगा उसमें जो शॉर्ट लिस्टेड करके पास करेंगे वो 31/3/2023 तक वो वैलिड रहेगा। इंडिकेटिव स्टेट वाइज एंड कैटेगरी वाइज वैकेंसीज ऑफ ईच ऑफ द पार्टिसिपेटिंग banks are given wide annexure 1 recruitment in participating banks
is a dynamic process which depends upon restriction imposed business volume. Nationality or citizenship. A candidate must be either citizen of India यानी भारत का नागरिक होना चाहिए, सिटीजन ऑफ नेपाल या नेपाल से होना चाहिए, या ए सब्जेक्ट ऑफ भूटान और ए तिब्बत रिफ्यूजी या तिब्बत रिफ्यूजी होना चाहिए, या तो ये नंबर 5 का देख लीजिए, यहाँ दिया हु माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, ईस्ट अफ्रीकन, केन्या, युगांडा इत्यादि देशों से भी जो आए हैं और जो कि माइग्रेट हो गया है वे भी इसमें भर सकते हैं। देखिए एज लिख रहा है, एज एज ऑन 1 जुलाई 2021, मिनिमम 20 ईयर्स और मैक्सिमम 28 ईयर्स, यानी 1 जुलाई 2021 को 20 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए और 28 वर्ष से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए 5 वर्ष का रिलैक्सेशन है और ओबीसी के लिए नॉन क्रिमिनल लेयर के लिए 3 वर्ष का छूट है। पर्सनल विथ डिसेबिलिटीज़ के लिए 10 ईयर्स का रिलैक्सेशन है। एक्स सर्विसमैन और डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन के लिए ये आपका रिलैक्स दिया गया है और ये विडोज़ इत्यादि के लिए भी 35 ईयर्स है और पर्सन्स अफेक्टेड बाय 1984 राइट्स के लिए 5 ईयर्स का छूट दिया। देखिए लिखा है, डिस्क्लेमर में लिखा है, EWS वैकेंसीज आर टेंटेटिव एंड सब्जेक्ट टू फर्दर डायरेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड आउटकम ऑफ एनी litigation. The guidelines are subject to change in terms of Government of India guidelines or clarifications if any from time to time, यानी भारत सरकार के गाइडलाइन के अनुसार ये जो भारत सरकार चेंज करेगी उसके अनुसार चेंज हो सकता है। देखिए लिख रहा है, CRP ऑनलाइन एग्जामिनेशन, द स्ट्रक्चर ऑफ एग्जामिनेशन विच विल बी कंडक्टेड ऑनलाइन आर एज फॉलोज। ये इंग्लिश लैंग्वेज का होगा, मीडियम ऑफ एग्जाम इंग्लिश से होगा, नंबर ऑफ क्वेश्चंस 30 रहेगा, मैक्सिमम मार्क्स 30 रहेगा और टाइम एलोटेड ये रहेगा 20 मिनट्स। न्यूमेरिकली एबिलिटी के लिए ये 35 क्वेश्चन रहेगा, 35 मार्क्स का रहेगा, 20 मिनट्स रहेगा। रीजनिंग एबिलिटी 35 क्वेश्चन रहेगा, 35 मार्क्स रहेगा, 20 मिनट्स रहेगा और टोटल 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स और 60 मिनट रहेगा। मेन एग्जामिनेशन लिख रहा है, जनरल और फाइनेंशियल अवेयरनेस के लिए 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स और 35 मिनट्स रहेगा। जनरल इंग्लिश के लिए इंग्लिश लैंग्वेज से एग्जाम होगा, 40 क्वेश्चन रहेगा, 40 मार्क्स रहेगा, 35 मिनट्स रहेगा। रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड टेस्ट का 50 क्वेश्चन 60 मार्क्स और 45 मिनट्स। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का जो टेस्ट होगा 50 क्वेश्चंस होगा, 50 मार्क्स होगा, 45 मिनट्स होगा, यानी टोटल 190 मिनट्स क्वेश्चन होगा, 200 मार्क्स होगा और 160 मिनट्स होगा। देखिए दे रहा है, लिस्ट ऑफ वर्सन ऑफ टेस्ट मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन फॉर CRP क्लर्क 11 अकॉर्डिंग टू स्टेट अप्लाइड फॉर। तो देखिए यहाँ सब दिया हुआ है। अंडमान एंड निकोबार स्टेट के लिए इंग्लिश एंड हिंदी से टेस्ट होगा, मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन होगा। तो यहाँ देखिए ये 15 नंबर में झारखंड लिख रहा है, झारखंड में इंग्लिश और हिंदी से एग्ज़ाम होगा। यहाँ बिहार लिख रहा है, बिहार में इंग्लिश और हिंदी से एग्ज़ाम होगा। तो इसी तरह सभी स्टेट का दिया हुआ है।
देखिए यहाँ एप्लीकेशन फीस और इंटीमेशन चार्जेस पेबल फ्रॉम 7/10/2021 टू 27/10/2021 ऑनलाइन पेमेंट बोथ डेट्स inclusive shall be as follows: rupees 175 inclusive GST for SC ST PWBD XSM कैंडिडेट्स के लिए, और 850 inclusive of GST फॉर ऑल अदर्स के लिए, यानी जनरल प्लस अदर के लिए 850 रुपया प्लस GST रहेगा, और SC ST इत्यादि के लिए 175 रुपया ये एप्लीकेशन फ़ी रहेगा, इसे जमा करना होगा। देखिए यहाँ लिख रहा है CRP क्लास 11 इंडेंट फॉर द ईयर 2022-23 इंडिकेटिव। यहाँ देखिए अंडमान एंड निकोबार के लिए ये बैंक ऑफ बड़ौदा जिसमें कोई सीट नहीं है, यहाँ कोई सीट नहीं दिया हुआ है। बैंक ऑफ इंडिया का भी कोई सीट नहीं है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कनारा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इसमें देखिए OBC के लिए 1 सीट है, जनरल के लिए 1 सीट है, टोटल 2 सीट है। तो इसी तरह से इंडियन बैंक का यहाँ देखिए यहाँ ये एक एक करके सीट है। यहाँ इंडियन ओवरसीज़ बैंक में कोई सीट नहीं है। टोटल ये 5 सीट है। ये इसी तरह आंध्र प्रदेश का दिया हुआ है, इसका भी पूरा सीट है। अब यहाँ से बैंक का नाम दिया है और इधर यहाँ टोटल सीट दिया है, यहाँ SC दिया है, ST दिया है, OBC दिया है, EWS के लिए दिया है, और आउट ऑफ व्हिच OC इत्यादि के लिए दिया है। ये सब देखिए। आसाम है, छत्तीसगढ़ है, गोवा है, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, लक्षद्वीप, मणिपुर, नागालैंड, पुडुचेरी, सिक्किम, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल। देखिए वेस्ट बंगाल में यहाँ दिया हुआ है ये बैंक ऑफ बड़ौदा, इसमें कोई सीट नहीं है। ये बैंक ऑफ इंडिया, इसमें 30 सीट है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र कोई सीट नहीं है। कैनरा बैंक 15 सीट है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 162 सीट है। इंडियन बैंक 150 सीट है। इंडियन ओवरसीज़ बैंक में कोई सीट खाली नहीं है। पंजाब नेशनल बैंक में NR लिखा हुआ है। पंजाब सिंध बैंक 8 सीट है। यूको बैंक 80 सीट है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया 71 सीट है, यानी टोटल 516 सीट है। ये NR मतलब होता है नॉट रिपोर्टेड, यानी ये पंजाब नेशनल बैंक में कोई रिपोर्ट नहीं दिया है। तो इसी तरह जितने स्टेट का वैकेंसी था वो था। अब देखिए इसका एग्जामिनेशन सेंटर दिया है। प्रिलिमिनरी एंड मेन एग्जामिनेशन टेंटेटिव का लिस्ट दिया हुआ है। जो यहाँ देखिए आपका दिया हुआ है स्टेट कोड दिया हुआ है, जैसे 11 है। स्टेट UT और NCR के लिए मान लीजिए अंडमान एंड निकोबार का है। प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन सेंटर पोर्ट ब्लेयर रखा है और मेन एग्जामिनेशन सेंटर पोर्ट ब्लेयर में है। देखिए ये बिहार है, कोड नंबर इसका स्टेट कोड 15 है, जहाँ की प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन सेंटर यहाँ दिया है बिहार में आरा, औरंगाबाद, भागलपुर, दरभंगा, गया, मुजफ्फरपुर, पटना और पूर्णिया। और मेन एग्जाम का सेंटर दिया है भागलपुर, दरभंगा, मुजफ्फरपुर और पटना। देखिए यहाँ झारखंड है, कोड स्टेट कोड 25 है,
जिसमें प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम का बोकारो स्टील सिटी, धनबाद, हजारीबाग, जमशेदपुर और रांची में है। और मेन एग्ज़ाम के लिए सेंटर दिया है धनबाद, जमशेदपुर और रांची। देखिए बाकी स्टेट का दिया हुआ है। देखिए यहाँ 46 स्टेट कोड है, ये वेस्ट बंगाल का है। आसनसोल में सेंटर है प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन का, दुर्गापुर है, ग्रेटर कोलकाता है, हुगली है सेंटर, कल्याणी है और सिलीगुड़ी है। ये प्रिलिमिनरी एग्जाम्स का है। और मेन एग्ज़ाम में है आसनसोल, ग्रेटर कोलकाता, कल्याणी और सिलीगुड़ी में है। तो देखिए यहाँ पर गाइडलाइंस फॉर स्कैनिंग एंड अपलोड ऑफ डॉक्यूमेंट्स ये दिया हुआ है, इसे भी आप पूरा पढ़ लें और इसके अनुसार अप्लाई करें, इसके अनुसार इसमें IBPS के लिए फॉर्म को अप्लाई करें। तो ये वीडियो को यहीं समाप्त कर रहे हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी तो मेरे चैनल ITI आइकन को लाइक शेयर तथा सब्सक्राइब करें, और को लाइक शेयर तथा सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की वीडियो जो मैं बनाता हूँ उसे आप देख पाएंगे। धन्यवाद।